हेलो टीम गबरू, वेलकम टू गबरू फिटनेस। एक वन ऑफ द मोस्ट हॉट टॉपिक है कि भैया जैसे मेरा सप्लीमेंट स्टोर है तो बहुत से छोटे भाई आते हैं, भैया मैं क्या लूँ, प्रोटीन लूँ, मास गेनर लूँ या वेट गेनर लूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी बॉडी पे किस तरीके का क्या चीज़ सूट करेगी। तो आज का टॉपिक इसी चीज़ को मैं कवर कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा और आपको ज़रूर हेल्प करेगा अगर आप बात सिर्फ सप्लीमेंट की कर रहे हैं। यूजुअली देखिए, इस चैनल पे मैं हमेशा बेसिक्स ही आपको हेल्प करता हूँ समझाने की, चाहे वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो सप्लीमेंट से रिलेटेड हो। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट मैं एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, डाइट इज़ एवरीथिंग। जो भी है वो सब न्यूट्रिशन से होता है, ट्रेनिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी डाइट है, बट खाने पीने की अगर बात की जाए तो न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो सप्लीमेंट है वो आपके न्यूट्रिशन का ही पार्ट है, सप्लीमेंट अलग नहीं है। कुछ लोग सप्लीमेंट को अलग से टारगेट करते हैं, सप्लीमेंट अलग नहीं है। सप्लीमेंट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर न्यूट्रिशन। अगर आपको डेली उसमें आपको 100 ग्राम प्रोटीन, 300 ग्राम कार्ब्स, 50 ग्राम फैट चाहिए, तो आप अगर सप्लीमेंट से भी ले रहे हैं तो वो उसी में इंक्लूडिंग होगा। कुछ ऐसा नहीं है कि आप सप्लीमेंट से ले लोगे तो कोई जादू हो जाएगा। तो इसी तरीके की वीडियोस और बेसिक्स मैं इस चैनल पे जो है वो आपके लिए लेके आता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आएगी। आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि भैया मैं क्या लूँ, प्रोटीन लूँ, मास गेनर लूँ या वेट गेनर लूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, प्रोटीन हो या मास गेनर हो या वेट गेनर हो, सब में कैलोरीज होती हैं और दो तीन चीज़ें जो मोस्ट कॉमन होती हैं, प्रोटीन कंटेंट कितना है, कार्ब्स कितना है और फैट कितना है। चलिए बात करते हैं प्रोटीन के अंदर। तो ये देखिए, बात करते हैं प्रोटीन की। अब ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ब्रांड को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ये साइट्रोन का परफॉर्मेंस वे है, इसके अंदर आपको पर सर्विंग में ऑलमोस्ट 30 ग्राम प्रोटीन, 8 ग्राम कार्ब्स और 0.9 ग्राम ऑफ फैट जो है वो मिल जाता है। अब क्या है, आपका गोल क्या है? सबसे पहले अपना गोल आपको डिसाइड करना है कि आप वेट बढ़ाना चाहते हैं या आप एक नॉर्मली अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पे रह के हल्का हल्का मसल बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप थोड़ा सा वेट और मसल साथ में लीन गेन टाइप जो आजकल चलता है वर्ड, उस तरीके से करना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना गोल देखना है कि आप अपनी बॉडी मिरर में देखो कि आपको नहीं, मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो अगर आपका गोल है आप मेंटेनेंस करना चाहते हैं या फिर हल्का हल्का मसल मास बढ़ाना चाहते हैं, मसल मास जो है वो सालों में बढ़ता है, ठीक है ना, उस टाइम पे आप यूज कर सकते हैं प्रोटीन किसी भी ब्रांड का। और प्रोटीन के साथ अपनी डाइट में भी कंप्लीट इनफ ऑफ प्रोटीन रखना है। जैसे कि अगर आपको 120-130 ग्राम प्रोटीन पर डे की जरूरत पड़ रही है तो वे प्रोटीन सप्लीमेंट के थ्रू दिन में 1 या 2 स्कूप लेके आप, जैसे अब इसमें 30 ग्राम है, हो सकता है किसी ब्रांड में 2400, 2500, तो 20 से 50 ग्राम प्रोटीन जो है आप इस तरीके के प्रोटीन सप्लीमेंट से लेके पूरा कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द प्रोटीन आप अपनी डाइट से लीजिए। कुछ लोग 1 स्कूप लेना पसंद करते हैं, कुछ लोग 2 स्कूप लेना पसंद करते हैं, तो इनसे कोई जादू नहीं होने वाला। अल्टीमेटली जब हमारे को थोड़ा बहुत मसल पुट ऑन करना पड़ता है या फिर हम फैट लॉस पे होते हैं तो हम प्रोटीन कंटेंट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। तो वो प्रोटीन कंटेंट आपको अपनी डाइट में मेंटेन करना है। अब वो कितना लेना है, कैसे लेना है, ये आपको डिसाइड करना है आपके न्यूट्रिशन प्लान के अकॉर्डिंगली। तो मेरे हिसाब से जो बंदा अपने मेंटेनेंस कैलोरीज पे है या फिर थोड़ा फैट लॉस करना चाहता है, हल्का बहुत मसल पुट ऑन करना चाहता है, तो वो बंदा अपने फालतू की चीजों को ना देख के ओनली प्रोटीन कंटेंट पे देखे, अच्छा प्रोटीन सोर्स यूज करे, डाइट में भी अच्छे से प्रोटीन रखे, और अगर लेना चाहता है तो वो किसी भी तरीके का एक वे प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकता है। तो ये देखिए, तो ये है बॉडी होलिक का एक्सट्रीम 3000 मास गेनर। इस तरीके से आपको बहुत सारे ब्रांड्स के मिल जाएंगे। अब मास गेनर्स में क्या होता है, मास गेनर में जैसे कि उसमें 25 से 30 ग्राम प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अंदर कार्ब्स थोड़े से कम होते हैं। इसमें क्या होता है, ऑलमोस्ट आपको हर ब्रांड के अंदर 18, 15 से 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, साथ में 20 से 50 ग्राम कार्ब्स मिल जाते हैं। तो इसके अंदर कार्ब्स और प्रोटीन का एक बढ़िया बैलेंस होता है। जब भी हम थोड़ा सा लीन गेन कर रहे होते हैं तो हमें हल्का बहुत कैलोरीज सरप्लस पे जाना पड़ता है, 200, 250, 300, तो इसके अंदर इनफ कैलोरीज होती हैं, जिस वजह से ये प्रोडक्ट जो है ज्यादा डिमांड में रहता है। उन लोगों को लगता है कि ये मास गेनर है तो इसका मतलब है आपकी मसल बढ़ाने में हेल्प करेगा। नहीं, मसल बढ़ती है किससे, आप जो प्रोटीन इनफ कंटेंट अपनी डाइट में ले रहे हो। अगर आपकी डाइट में इनफ कंटेंट ऑफ प्रोटीन नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसमें 20 ग्राम प्रोटीन रहता है, 40-50 ग्राम, 30 ग्राम कार्ब्स जो है हर डिपेंड करता है। तो इसकी भी आप 1 या 2 स्कूप ले सकते हो, लेकिन इनका फायदा फिर मैं बोल रहा हूं तभी है जब आपका न्यूट्रिशन अप टू द मार्क है। आपको पता है कि आपको 100 ग्राम प्रोटीन लेना है, 150 ग्राम प्रोटीन लेना है, 300 ग्राम कार्ब्स ले रहे हैं, और जो आपका बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट से बच जाता है वो इस तरीके से प्रोडक्ट से आप लेके थोड़ा सा पूरा कर लेते हैं, तो आपको कैलोरी सरप्लस में जाने में हेल्प मिलती है। इसमें भी ऑलमोस्ट 200,
200-300 कैलोरीज होती हैं पर सर्विंग में। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में आपको 100 से 120, 140, 180 ग्राम ऑफ 180 कैलोरीज के आसपास मिल जाती हैं। इसमें आपको 200, 250, 300 कैलोरीज का जो है मिल जाती हैं पर स्कूप में। तो ये आपको देखना है आप कितनी कैलोरी सरप्लस में जाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप मास गेनर ले सकते हैं। लेकिन जो लोग प्रमोट करते हैं, बोलते हैं कि मास गेनर खा लो अगर आपका गोल मसल बढ़ाने का है, तो बिल्कुल रॉन्ग एडवाइस है वो। इस तरीके की एडवाइस में कभी मत आना। मास गेनर आप तभी लेना जब आप हल्का 200-300 कैलोरीज का सरप्लस करना चाहते हैं, तो उस समय मास गेनर के अंदर ऑलमोस्ट इतनी ही कैलोरीज होती हैं पर स्कूप में। एक बैलेंस न्यूट्रिशन होता है प्रोटीन और कार्ब्स का, तो ये आपको हेल्प कर सकता है आपके गोल को अचीव करने में। तो इस तरीके से मास गेनर प्रोडक्ट कोई भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रोडक्ट की तरफ, वेट गेनर्स। तो ये है वेट गेनर, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। वेट गेनर्स में क्या होता है, वेट गेनर्स में ज्यादातर प्रोटीन कंटेंट वो ऑलमोस्ट बहुत कम होता है, 8 से 10 ग्राम के आसपास पर सर्विंग में होता है। सारी कैलोरीज, मोस्ट ऑफ द कैलोरीज जो होती हैं वो आपकी कार्ब्स या फैट के थ्रू आती हैं। क्योंकि जब आपका गोल होता है वजन बढ़ाने का, तो उस समय आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, बिकॉज इसके अंदर कार्ब्स और फैट का कंटेंट जो ज्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है। तो अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, सबसे पहली चीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। अगर आपका गोल है नॉर्मली मेंटेनेंस कैलोरीज पे रहना या फिर थोड़ा बहुत फैट लॉस करना, तो आप प्रोटीन कंटेंट पे ज़्यादा डिपेंड रह सकते हैं, किसी भी ब्रांड का वे प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है मास गेनर। अगर आपका गोल है 200-300 कैलोरीज का सरप्लस करना, तो मास गेनर एक अच्छा ऑप्शन होता है, जिसमें 20 ग्राम के आसपास प्रोटीन और 50 ग्राम के आसपास कार्ब मिल जाता है, एक बैलेंस रहता है उसके अंदर, तो आप वो सप्लीमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका गोल है वजन बढ़ाने का, 5 किलो 6 किलो वजन हर महीने आप बढ़ाना चाहते हैं, आप वजन से बहुत पतले लगते हैं, आपको ऐसा लगता है, तो आप वेट गेनर्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर इनफ ऑफ कार्ब्स होते हैं। लेकिन अगेन न्यूट्रिशन का पार्ट समझ के लेना है आपको, इसको अलग से सोचना नहीं है कि आप ये खाओगे तो जादू हो जाएगा, आपकी बॉडी बन जाएगी, नहीं। दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर न्यूट्रिशन। कि अगर आप 3000 कैलोरीज खा रहे हो और समहाउ आप सिर्फ दिन में 2000, 2200, 2400 कैलोरीज खा पाते हो, 400, 500 कैलोरीज कहीं तरीके से कम पड़ रही है, तो आप उस हिसाब से अपना सप्लीमेंट चूज कर सकते हो, चाहे आप प्रोटीन करो, चाहे आप मास गेनर करो, चाहे आप वेट गेनर करो। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल जेन्युइन और सही लगी होगी आपको। तो जितने भी भाइयों ने वीडियो एंड तक देखा है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार इसको जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि इस तरीके की वीडियोस में आप लोगों के लिए लाता रहूं। टिल देन एंजॉय एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।